हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और कंपटीशन के दौर में मैं आज आप लोगों को बहुत ही बढ़िया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, फोर्स, प्रेशर एंड फ्रिक्शन। ठीक है, इसको अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आज आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूँ कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो ये नाइन्थ क्लास 8th-9th में चैप्टर है फोर्स, प्रेशर और फ्रिक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को देखिए किस तरीके से पढ़ा जाता है किसी भी चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए वो चीज़ आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। तो बड़े ही ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत टफ चैप्टर भी है ये। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए पढ़ाई के टाइम पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है दोस्तों फोर्स। क्या लिखा हुआ है? फोर्स। व्हाट इज़ द फोर्स, डू यू नो? एंड फोर्स, देखिए डेफिनेशन किस तरीके से लिखी हुई है, पुल, पुश एंड हिट। केवल 3 शब्द लिखे हुए हैं। तो वी कैन डिफाइन द फोर्स दैट इज पुश, पुल एंड हिट इज कॉल्ड द फोर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, पुल करना, पुश करना और हिट करना ये फोर्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से सामने लिखा हुआ है यूनिट। इसकी यूनिट यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा होगा कि P बराबर F है। इसका मतलब है प्रेशर बराबर F/A। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स की, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, देन वी कैन डिफाइन द इफेक्ट ऑफ द फोर्स कैन चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज इन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से स्पीड, वेलोसिटी और डायरेक्शन में भी हम चेंज ला सकते हैं। तो किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है फोर्स से, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। इस तरीके से देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स? तो हम देख सकते हैं क्या लिखा है, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिस पर नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्स, सभी फोर्स जीरो रहते हैं। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। इसी तरीके से देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ फोर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देयर आर 2 काइंड ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड इन द कॉन्टैक्ट फोर्स देयर इज मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स में क्या आता है? जंप करना, रन करना, क्लाइंब करना, ये मस्कुलर फोर्स। इसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स में व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इस तरीके से अपोज ऑफ मोशन इज फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें इसमें कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हो जो मैग्नेट के द्वारा लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाई इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी, the force that is created by the electric charge object is called the electrostatic force. And gravitational force, what is gravitational force? Every body in the universe attract each other, that is called the gravitational force. ठीक है, नेक्स्ट फ्रिक्शन देखिए, व्हाट इज फ्रिक्शन? क्या शॉर्ट में देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, आगे देखिए इसमें फ्रिक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग। ठीक है, इतनी टाइप के ये रोलिंग, स्लाइडिंग, यहाँ पे ये फ्रिक्शन लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की, तो हम देख सकते हैं वॉक करना, वॉक इजीली, वी कैन वॉक इजीली। एंड ब्रेक्स जो हैं, और हम वी कैन राइट इजीली, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ये सब फ्रिक्शन के एडवांटेज हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की क्या डिसएडवांटेज होंगी कि हम चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, जो भी है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मशीन वगैरह हैं जिसमें ग्रीस वगैरह डाला जाता है, तो फ्रिक्शन, जिससे कि फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो, इसलिए। ठीक है, और फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि मशीन वगैरह नहीं चलेंगी, तो वहाँ डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए ये डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी वी कैन डिफाइन द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द
डेंसिटी, ठीक है। इसकी देखिए यूनिट क्या होती है, मास की होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी बराबर m/v, इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इसी तरीके से देखेंगे प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। ये डेफिनेशन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। एंड इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। और इसकी मेन जो यूनिट है वो क्या होती है, पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या रहती है दोस्तों, पास्कल। वांट फोर्स क्या है, अगला पॉइंट, वांट फोर्स। व्हाट इज द वांट फोर्स? दैट इज डिफाइंड एज अपथ्रस्ट फोर्स इज कॉल्ड द वांट फोर्स, ठीक है। जो भी पानी में जैसे हम वस्तु डालते हैं तो ऊपर की तरफ आता है ना, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, उसी को हम वांट फोर्स कहते हैं। पानी में जैसे देखते हो कोई भी वस्तु हम डालते हैं तो क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, उसी को हम वांट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। बैरोमीटर क्या लिखा है, बैरोमीटर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए इसका बैरोमीटर का हम यूज करते हैं। तो दोस्तों केवल देखिए इतने, यहाँ से लेके केवल हाफ पेज में ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से देखिए चैप्टर 2 अगला पॉइंट स्टार्ट हो गया, अगला चैप्टर। तो इतने चैप्टर, इतनी केवल पढ़ाई में, इतने नोट्स में मैंने आपको ये बताया है कि पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हम थोड़ी सी जगह में पूरी के पूरे चैप्टर का नॉलेज ले सकते हैं। तो बेस्ट नॉलेज, बेस्ट नोट्स बनाइए दोस्तों, अच्छा नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है। और कंपटीशन में आप ज़रूर सिलेक्ट कीजिए और बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई इस तरीके से कीजिए कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, ठीक है। और जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अगर आपको सपोर्टिंग लगता हूँ तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।